तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो थ्योरम। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो थ्योरम क्या है? देखो जरा, ये लिखा है अगर A इक्विवेलेंट टू B मॉड C, तो यहाँ पे A होता है आपका डिविडेंड, B होता है आपका रिमाइंडर और C होता है आपका डिवाइजर। मतलब इसका क्या है कि जब मैं A को C से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? B आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने 5 को डिवाइड किया है 3 से तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो ये ऐसे लिखा गया है, राइट। आपने क्या किया, 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 10 को आपने डिवाइड किया है किससे? मान लेते हैं 10 को आपने 4 से डिवाइड किया है, तो क्या आ जाएगा? 2 मॉड 4। रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 2 के इक्वल, राइट। अब इसमें वेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर ए इक्विवेलेंट टू बी मॉड सी दे के रखा है, तो अगर मैं डिविडेंड में किसी चीज से मल्टीप्लाई कराता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो रिमाइंडर में भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। इसी तरीके से एक सेकेंड प्रॉपर्टी और है, जो कि है अगर मैं डिविडेंड की पावर के कर देता हूँ, तो रिमाइंडर भी बी की पावर में के हो जाएगा, रिमाइंडर की पावर भी के हो जाएगी, राइट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं भाई। एग्जांपल है आपका, जैसे मैंने किया, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 को किससे? 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको मिल जाता है रिमाइंडर 2। अब मैं अगर 5 की पावर 2 करूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 की पावर में 2, फिर हो जाएगा मॉड 3, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 को अगर आपने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आएगा 4। और हमें पता है कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो अगर मैं फिर से 4 को डिवाइड करूंगा 3 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। आप वैसे भी देख सकते हो, अगर आप 25 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये 8 टाइम्स जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 4 और इधर आ जाएगा 1, है ना। रिमाइंडर कितना आ जा रहा है? 1। और यहाँ से भी रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1 के इक्वल। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है when 2 की पावर 100 इज डिवाइड बाई 17। अब देखो, हमें ये पता है कि अगर मैं 2 की पावर में 4 को 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और पूरे की पावर में 25, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है? 100 तक। तो आपको मिल जाएगा -1 की पावर में 25 मॉड 17। तो ये मिल जाएगा 2 की पावर 100 इज इक्वेलेंट टू -1 मॉड 17। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका -1, और हमें पता है रिमाइंडर -1 नहीं होता है। अगर रिमाइंडर माइनस में आए तो उसमें हम क्या करते हैं? डिवाइजर ऐड कर देते हैं। जब तक आपका माइनस में आ रहा है तब तक आपको डिवाइजर ऐड करते रहना। तो -1 प्लस में 17, तो ये आ जाएगा 16। 16 अभी पॉजिटिव नंबर है, तो यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। एक और प्रॉब्लम है, 3 की पावर में 1573 इज डिवाइडेड बाई 7। तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो, यहाँ पे फिर से हमें पता है कि 3 की पावर में 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा, है ना। क्योंकि 27 होता है, अगर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स आएगा तो 28, तो एक ज्यादा हो रहा है, मतलब रिमाइंडर -1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर में 3 की पावर में 524 इज इक्विवेलेंट टू आ जाएगा -1 की पावर में 524 मॉड 7। तो यहाँ से हमें मिल जाता है कितना? यहाँ से मिल जाता है
मल्टीप्लाई कराने पे 3 × 5 24 ये आ जाएगा। तो -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा। अब आपको कहाँ तक जाना था, 1573 तक जाना है, तो एक 3 से और मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 से आपने अगर मल्टीप्लाई कराया है तो आपको मिल जाएगा 1 × 3 mod 7 से आ जाएगा 3 की पावर में 1573 इज इक्विवेलेंट टू 3 mod 7। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर अभी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3 के इक्वल, राइट।